चलिए दोस्तों, हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 देखने वाले हैं, जो आपकी वर्ष 2024 और 25 में गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी जा रही है नई बुक घर से भरने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अध्याय देखते हैं 5। क्या आंसर अध्याय देखने वाले हैं? अध्याय 5 देखने वाले हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। क्या देखने वाले? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो इसका जो उत्तर प्रश्न देखिए, कर्क रेखा किन किन महाद्वीपों से गुजरती है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा देख लीजिए, क्या है? एशिया, अफ्रीका और उत्तर अमेरिका। दूसरा देखिए, किस महाद्वीप से कर्क रेखा, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो इसका जो देखिए, अफ्रीका से। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा आपका, एशिया महाद्वीप हिंद महासागर की किस दिशा में है? तो इसका ये देखिए, इसका क्या आंसर हो जाएगा? उत्तर। किस दिशा में? उत्तर में है। चौथा देखिए, सबसे छोटा महाद्वीप है तो क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। जो है विश्व का सबसे गहरा भाग मोरियाना गर्त स्थित है, तो कहाँ? वो प्रशांत महासागर में है। कहाँ है? प्रशांत महासागर। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न नंबर 6 का, महाद्वीप हमेशा बर्फ की पर्वत से ढका रहता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर है आपको दिखाई दे रहा होगा, आप लिख लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 की बी आती है। क्या आता है? 6 की बी। बी का देखिए, वायुमंडल में हम जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, वायु का घनत्व कैसा होता है? कम होता जाता है। ठीक है, चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन में क्या होता है इसका? कम। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर आपकी सी और डी और ई। तो इन सभी के जो है आंसर आपको दिखाई दे रहे होंगे, लिख लीजिए आप आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से क्यों मापी जाती है? तो इसका जो उत्तर देखिए, क्या? समुद्र तल का जल सभी जगह में समान होता है, इसलिए किसी भी स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से ही मापी जाती है। ठीक है, चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी की सतह को किन 2 भागों में बांटा गया है? तो इसका उत्तर देखिए, क्या? पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, एक महाद्वीपीय और दूसरा है आपका महासागरीय बैलेंस। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, जीवन के लिए आवश्यक तत्व कहाँ पाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। ये आपका प्रश्न नंबर 10 है, महासागरों में असीमित मात्रा में जल उपलब्ध होने के बाद हम भी पीने के लिए इसका उपयोग क्यों कर सकते हैं? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो यह देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसों की मात्रा नीचे दी गई तालिका में लिखिए। ठीक है, तो यह जो है आपकी गैसें हैं और इसकी जो प्रतिशत है ऑक्सीजन का। ठीक है, चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, महासागरीय जल की विभिन्नता गतियों के नाम लिखिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, महासागरीय जल की 3 मुख्य विधियां हैं। नंबर 1 तरंगे, दूसरा है ज्वार भाटा तथा तीसरा है महासागरीय, ठीक, धाराएं। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो यह देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, पर्वत आरोहियों को अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले जाना पड़ता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 14 है, जल संरक्षण की कोई 3 विधियां लिखिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जीव मंडल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो जिसका उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो यह देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, दिए गए रेखा चित्र में विश्व के प्रमुख महाद्वीप, सागर तथा कर्क, मकर तथा विषुवत रेखा को दर्शाइए। तो यह देखिए, मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी इसका आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ में हम वीडियो का एंड करते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।